जिंदगी में आपके पास अनेकों प्रकार के विकल्प आएंगे, समय आएंगे। तो मैं जिंदगी की आपको एक सत्य बात बताता हूं आज, कि जिंदगी में कभी भी ना किसी मजदूर का आवास मत उड़ाना, किसी भी हुनर का आवास मत उड़ाना, आवास नहीं बनाना किसी का, मजाक नहीं उड़ाना किसी का। क्योंकि जिसमें हुनर है ना, जिसमें कला है, वो भगवान ने डाली ही इसीलिए है क्योंकि वो कभी ना कभी तो जागृत करेगा ही। अभी किसी थैले में आपने सामान डाला, तो आप सपोज करो कि आपने बाजार से सब्जी ली और घर जाकर निकालोगे ना। ऐसे ही भगवान ने सभी में कोई ना कोई कला जरूर डाली है, कोई ना कोई गुण जरूर डाला हुआ है, तो भगवान उसे निकालेगा, समय आने पर निकालेगा। तो बात मैं ये कह दूं कि किसी का भी अगर आपको कोई गुणवान दिख जाए ना, ये कलयुग का समय ऐसा है, कोई गुणवान दिख जाए तो लोग तो उसका भी मजाक उड़ा देते हैं। अरे इंसान की तो छोड़ो, भगवान को नहीं छोड़ा, लोगों की बात कर रहा हूं। और माफी भी चाहता हूं अगर मैं कुछ, तो मैं एक बात सुनाता हूं आपको भगवान शिव की, शिव भगवान की एक बात सुनाता हूं आपको, कि जब श्री शिव भगवान ने एक मूर्तिकार का रूप धारण किया और वो धरती पर आए, पहला रूप धारण किया मूर्तिकार, इंसान के रूप में। तो आप सभी को पता है, मैंने यहां तक कथा बताई थी कि देवी सती का जो पिता था प्रजापति दक्ष, वो ऋषि रंगीला के पुत्र सतबीस के साथ देवी सती का विवाह तय कराया था, इस बात पर क्योंकि वो श्री शिव भगवान से चिढ़ रखता था। अब जब सतबीस को देवी सती की मां प्रसूति ने देखा, सतबीस का आधा चेहरा जला हुआ था। तो जब देवी सती की मां प्रसूति ने देखा तो वो इनकार कर गई इस रिश्ते से। तो उधर से बारात आई हुई देवी सती के लिए, उधर से उसकी मां ने रिश्ते के लिए ना कर दी। तो बात ये हुई कि प्रजापति दक्ष जो था वो अब चिढ़ गया कि अब मैं क्या करूं। तो उसने रिक्वेस्ट की, अरदास की, अपने पिता, विनती की उसने अपने पिता ब्रह्मा जी को ध्यान में रख के, ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा भगवान, मेरा आप मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि दक्ष, जटायु पर्वत की चोटी पर, कहां पर? जटायु पर्वत की चोटी पर एक शिल्पकार रहता है, उसकी कला को वरदान है कि वो मूर्ति बनाता है, वो जिसकी भी मूर्ति बनाता है वो रूपवान हो जाता है। अगर वो सतबीस की रूपवान मूर्ति बनाए तो सतबीस रूपवान हो जाएगा, रूपवान ऐसा हो जाएगा कि जो सतबीस का आधा जला हुआ चेहरा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है ना जिसके लिए रिश्ता नहीं। तो देवी सती के निकट आने के लिए ये एक लीला भी थी भगवान की, कि कैसे भगवान मनुष्य का रूप धारण करके श्री शिव भगवान कैसे देवी सती के निकट आएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष, वो शिल्पकार ऐसा है, उसके पास किसी का अहंकार नहीं चलता, तुम वहां पर जाकर अपने प्रजापति होने की धौंस भी नहीं जमा सकते, अहंकार अकड़ भी नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, हम त्रिदेव भी उसको मना नहीं सकते। अगर वो रूठ गया किसी बात पर, तुम्हें विनती करनी पड़ेगी।
तो वो बोला प्रभु मैं विनती करूंगा, मैं करूंगा विनती। तो मेरा कहने का भाव यह था कि मजदूर, शिल्पकार, गुणवान की जरूरत तो जो तो पर्वत की शाखाओं पर रहता था, उसकी जरूरत तो महल वालों को भी पड़ गई। तो ऐसे है कि जिंदगी में कभी किसी की जरूरत पड़ जाए कोई पता नहीं, किसकी कब जरूरत पड़ गई ना कोई पता नहीं। इसलिए जिंदगी में अलग अलग गुण हैं, एक दूसरे का साथ है। जैसे नमक मिर्च मसाला डालकर एक सब्जी बनती है, ऐसे अलग अलग गुण के साथ जो मालिक ने एक सृष्टि बनाई है। जैसे एक बगीचे में रोज, लोटस, कई प्रकार के लिली फ्लावर, कैसे मैनी फ्लावर्स होते हैं ना, कितने कितने प्रकार के वो फूल होते हैं वहां। ऐसी ये दुनिया, हर एक के, सभी के गुणों की कदर करो। अगर किसी को आपके साथ की जरूरत है तो आप जरूर, बाकी की कथा का भाग्य हम